हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बबीता एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और आपके डेली कॉन्वर्सेशन को हेल्दी बनाने में। और ये डेली लाइफ सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। इसको यूज़ करके आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी। आपको अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज बहुत दिनों से देखा नहीं। हम कोई पर्सन को बहुत दिनों से हमें वो दिखते नहीं, अचानक वो हमें मिल जाते हैं तो हम उनसे बोलते हैं बहुत दिनों से देखा नहीं। सो हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी। सेकंड सेंटेंस है माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। क्या हम मान लो कभी हमें कहीं जाना होता है, अचानक से हमें थोड़ा लेट हो जाती है तो हम बोलते हैं आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है माफ़ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। माफ़ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कभी कोई पर्सन काम करता है तो अचानक से हम वहाँ पे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें इन्हें सॉरी बोल देना चाहिए तो हम उन्हें बोलेंगे सॉरी, मैं माफ़ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट सेंटेंस आता है मेरे पीछे आओ। क्या होता है? मेरे पीछे आओ। ये तो हम डेली यूज़ करते हैं तो इसे कैसे हम इंग्लिश में बोलें? इसे हम बोलेंगे फॉलो मी। क्या बोलेंगे? फॉलो मी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अपने आप पर भरोसा रखो। मान लीजिए किसी का रिजल्ट आने वाला है और उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है तो हम उसे कह सकते हैं कोई नहीं, अच्छा होगा, आप अपने आप पर भरोसा रखो। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैव फेथ इन योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? हैव फेथ इन योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है समझने की कोशिश करो। कितनी बार हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो उसे थोड़ा समझ नहीं आता, हम कहते हैं यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। क्या बोलते हैं? समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे भूख लग रही है। मुझे भूख लग रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग हंग्री। क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग हंग्री। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। हमारे घर में कभी कोई मेहमान आए रहते हैं तो हम उनसे कहते हैं आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू हैव टी और कॉफ़ी। क्या बोलेंगे? वुड यू हैव टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। कई बार हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है या हमारा फ़ोन कहीं पे कभी ख़राब हो जाता है तो हम बोलते हैं मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई सेल फोन डजंट वर्क। क्या बोलेंगे? माई सेल फोन डजंट वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस आता है मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। अंग्रेजी बोलना तो आप सब लोग चाहते हैं तो हम कई बार हम कहते भी हैं यार मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो इसे हम कैसे इंग्लिश हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलें? हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस इज इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट इन्वॉल्व दिस। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इन्वॉल्व दिस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस इज आपने मुझे बुलाया। आपने मुझे बुलाया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू आस्क्ड फॉर मी। क्या बोलेंगे? हैव यू आस्क्ड फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह दिन बार बार आए। कई बार किसी का बर्थडे होता है या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो हम उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यह दिन बार बार आए। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बोलेंगे? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। कई बार मान लो एक बच्चा कोई कुत्ते को छेड़ रहा है तो उसने उसे काट दिया तो हम कहते हैं तुम्हें यही सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं? तुम्हें यही सज़ा मिलनी चाहिए।
तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट बी पनिश्ड। क्या बोलेंगे? ये यू मस्ट बी पनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मान लो कोई पर्सन परेशान है, थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, तो हम उसे बोलेंगे क्या हुआ, क्या बात, परेशान लग रहे हो? तो इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, यू लुक डिस्टर्ब। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड, यू लुक डिस्टर्ब। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इज कोई खास बात नहीं। तो मान लो कोई अदर पर्सन हमसे कह रहा है कि हमने उससे पूछा कि क्या बात, आप परेशान लग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कोई खास बात नहीं। तो इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल। तो थैंक यू।